बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा। 9th, 10th और फर्स्ट ईयर तक आप लोगों ने हिंदी साहित्य के 4 कालों का नाम पढ़ा होगा। ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें सबसे पहला काल है आदिकाल, दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा काल है आधुनिक काल। बच्चों, आज हम सभी लोग आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का जो लेखन हुआ और उससे संबंधित लेखक, उनकी रचनाएं, किन किन विधाओं में महत्वपूर्ण लेखन कार्य हुआ है, उसका ज्ञान करेंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल जो है वो 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसका पहला काल है भारतेंद्र युग। 1868 से लेकर के 1900 तक के काल को भारतेंद्र युग कहा जाता है। यह काल भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस काल का नामकरण हुआ है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनका जन्म 1850 में हुआ था। बच्चों, दुर्भाग्य ये रहा कि ये महामनीषी अपनी जिंदगी की केवल 35 वर्षों तक ही जी पाया और इस जीवन के अल्पकाल में ही हिंदी साहित्य को इतनी अमूल्य निधि प्रदान कर गया, जिसके कारण एक युग का नामकरण हुआ। इस युग का नाम है भारतेंद्र युग और इस युग का जो समय है 1868 से लेकर के 1900 तक। पहले मैं आपको 5 कालों के बारे में बता दूं, इसके बाद क्रमशः एक काल की सारी विशेषताएं, प्रवृत्तियां, उनके लेखक, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, उनका अध्ययन कराऊंगा। सबसे पहला काल है बच्चों भारतेंद्र युग, जिसका समय है 1868 से लेकर के 1900 तक। दूसरा काल है द्विवेदी युग, जिसका समय है 1900 से लेकर के 1922 तक। तीसरा काल है शुक्ल युग और इसी युग को बच्चों पद्य साहित्य में छायावादी युग कहते हैं। इस युग का समय है 1922 से लेकर के 1938 तक। और बच्चों, चौथा युग है वो आधुनिक काल का जो हिस्सा है, चौथा भाग शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग बच्चों, जहां भी उत्तर जुड़ जाता है इसका मतलब होता है शुक्ल के बाद का युग, तो शुक्ल के बाद का युग है। इसी को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। इसी को पद्य साहित्य में प्रगतिवाद कहते हैं। इसका समय है 1938 से लेकर के 1947 तक। अब आ जाइए, 5वां इसका काल है स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर युग का मतलब मैंने इसमें पहले ही बता दिया था, जिस शब्द के बाद में उत्तर जुड़ जाता है इसका मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद का युग। तो स्वतंत्रता आप सब लोगों को मालूम होगी, स्वतंत्रता हमें सन 1947 में मिली थी। सन 1947 के बाद आज तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, उस काल को स्वातंत्र्योत्तर युग या प्रयोगवादी युग भी कहा जाता है और इसका समय है सन 1947 से लेकर के अब तक। बच्चों, ये रहा आधुनिक काल का काल विभाजन। अब मैं सबसे पहले आपको भारतेंद्र युग, जिसका समय है 1868 से लेकर के 1900 तक के संबंध में विशेष अध्ययन कराने के लिए आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा
कि पहले तो आधुनिक काल के ये पांचों ही काल भाग आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिएगा और इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप भारतेंदु युग, उसके संबंध में हम आपको विशेष जानकारी देंगे। धन्यवाद। अब